सावन के नियम, इस माह भूलकर भी न करे ये गलती, नहीं तो घर में होगी समस्या। भगवान शिव का प्रिय मास सावन 22 जुलाई को आरंभ हो चुका है और आज यानी सोमवार को 2024 में सावन का पहला सोमवार है। ऐसे में आज चारों ओर भक्ति का माहौल बना हुआ है। आज शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और शिव भक्त में सावन के पहले सोमवार को लेकर विशेष उत्साह में है। पुराणों में भी अन्य दिनों के अपेक्षा सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना को विशेष माना गया है। साथ ही कहा गया है कि इन दिनों भोलेनाथ की पूजा करने का कई गुना लाभ मिलता है। वहीं ये भी माना जाता है कि सावन का महीना एक ओर जहां तेज वर्षा और हरियाली लेकर आता है, वहीं दूसरी ओर संक्रमण और बीमारियों का भी खतरा बनता है। इस दौरान शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और बीमारियां शरीर में अपना घर बना लेती है। ऐसे में खाने पीने का खास ख्याल रखना जरूरी होता है। सावन के महीने में पेट से जुड़ी ज्यादा बीमारियां होती हैं। ऐसे में धार्मिक मान्यताओं और आयुर्वेद के अनुसार सावन के महीने में कुछ चीजों का सेवन पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। इस मौसम में हमें हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, मछलियां और लहसुन प्याज खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे हजम करने में दिक्कत आती है और वात की भी शिकायत बढ़ती है। इसके अलावा मानसून के दिनों में इनमें की बैक्टीरिया और कीड़े भी देखे जा सकते हैं, इसलिए सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की मनाही है। तो अगर आप भी अपनी डाइट में कुछ बदलाव करने को तैयार हैं तो इस वीडियो में जाने सावन के महीने में किन किन चीजों को खाने से बचना चाहिए। इन्हीं सब बातों को देखते हुए सनातन धर्म में सावन के महीने में पूजा पाठ के साथ ही कुछ नियमों के अलावा खान पान को लेकर भी कुछ नियम हैं, जिनका पालन करना हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य माना जाता है। जलाभिषेक। सावन में शिवजी का अभिषेक करते समय कभी भी हल्दी का प्रयोग न करें। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग करना वर्जित है। मन में भी न लाए ऐसे विचार। शिव भक्तों को कभी भी सावन में बुरे विचार मन में नहीं लाने चाहिए और न ही किसी की बुराई करनी चाहिए। इस समय धर्म संबंधी किताबों का अध्ययन करना चाहिए। अपमान न करें। वैसे तो कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, मगर सावन के महीने में खास तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि माता पिता, बुजुर्ग व्यक्ति, भाई बहन, स्त्री, गरीबों और ज्ञानी लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। नींद। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन में भक्त और ईश्वर के बीच की दूरी कम हो जाती है, इसलिए सुबह देर तक सोकर इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। साफ सफाई। सावन में शिव भक्ति के लिए आपके आसपास सकारात्मक माहौल बहुत जरूरी है। उसके लिए आप हमेशा अपने घर में साफ सफाई रखें। घर में पुरानी पड़ी और प्रयोग में न आने वाली वस्तुओं को हटा देना चाहिए। ब्रह्मचर्य। पुराणों के अनुसार सावन महीने में स्त्री पुरुष प्रसंग से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। इससे नरक की यातना भुगतनी पड़ती है और अगले जन्म में पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। आज सावन का पहला सोमवार है, जहां लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और पूजा की जाती है। सावन में सोमवार के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही सावन के महीने कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें इस दौरान खाने की मनाही है। एक और जहां ये चीजें वात दोष बढ़ा देती हैं, वहीं इन चीजों के सेवन करने से सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में सावन के महीने में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुख्य रूप से इन 3 चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सावन में यह चीज न खाए। शास्त्रों में सावन के महीने में बैंगन का खाना वर्जित माना गया है। उसे अशुद्ध बताया गया है, इसलिए बैंगन को द्वादशी, चतुर्दशी और कार्तिक मास में भी खाने की मनाही कही गई है। हिंदुओं के अलावा जैन धर्म के लोगों में भी बैंगन के खाने की पाबंदी होती है। बैंगन को अशुद्ध माना जाता है। वहीं अगर दूसरा पक्ष देखा जाए तो बारिश के दौरान बैंगन में कीड़े ज्यादा लगे होते हैं जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूध। सावन में व्रतधारी को दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दरअसल सावन में मौसम परिवर्तन होता है, जिससे कई छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी पनप जाते हैं। कभी कभी गाय भैंस उनको खा जाती है, इसलिए उनका दूध हानिकारक हो जाता है। इसलिए अलावा धार्मिक मान्यता यह है कि भगवान शिव को भी दूध चढ़ाया जाता है, तो दूध का सेवन करना वर्जित है। मांस मदिरा से दूर रहें। हिंदू धर्म में सावन का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए इस महीने में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपका मन अशुद्ध होता है और अशुद्ध मन से भगवान की पूजा नहीं की जाती। इसके अलावा बारिश के मौसम में हरी सब्जियों को खाने से गैस की शिकायत बढ़ती है। साथ ही पत्तेदार सब्जियों में बैक्टीरिया और कीड़े भी लगे होते हैं, जिसे खाने से पेट दर्द और अन्य शिकायतें हो सकती हैं।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के सोमवार व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को प्रातः काल उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद शिव पार्वती को भोग लगाकर व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार सावन के सोमवार के दिन व्रत करने वाले भक्तों को बेलपत्र और दूध शिव को अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा व्रत करने वाले को दिन में एक बार भोजन करना चाहिए, वह भी सूर्यास्त के बाद। इस व्रत में खाने को लेकर सावधानी बरतनी जरूरी होती है। सोमवार को व्रत रखने वाले लोग अक्सर दिन में एक ही बार भोजन करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो व्रती होते हैं वह दिन में कई बार फल और फलों का जूस आदि लेते हैं ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे। व्रत के दौरान 500 से 750 मिलीलीटर दूध या दही और 30 से 50 ग्राम पनीर या चना जरूर ग्रहण करना चाहिए। आप चाहें तो मूंगफली, मखाना आदि भी ले सकते हैं। इसके अलावा दिन भर में 7-8 ग्लास पानी जरूर पिएं। इसके अलावा स्वास्थ्यवर्धक सिंघाड़ा, चटपटा फलाहारी उपमा, साबूदाने की शाही खीर या फिर चटपटी भुजिया सेब का भी सेवन व्रत के दौरान कर सकते हैं। सावन का महीना मनुष्य, प्रकृति और सभी जीव जंतुओं के लिए खुशनुमा हो जाता है, क्योंकि इस महीना चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है। सावन मास भगवान शिव का प्रिय मास है और इस मास में की गई पूजा और उपायों का तुरंत फल मिलता है। सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू धर्म में इस माह का बड़ा महत्व है, क्योंकि यह माह शिव जी का प्रिय महीना माना जाता है। इस माह भक्त भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा आराधना करते हैं। सावन के सभी सोमवार का व्रत रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन में सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सावन के महीने में ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको करने से आप जीवन में सुख समृद्धि आती है और लक्ष्य की तरफ हमेशा अग्रसर रहते हैं। सावन में शिव साधना से मिलेंगे मनचाहे फल। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। माना जाता है कि अपने सच्चे भक्तों की एक पुकार से भी ये प्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि भगवान शिव के भक्तों की संख्या अन्य देवताओं के भक्तों की संख्या से अधिक है। वहीं सावन के महीने में यदि भगवान शिव साधना की जाए तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा आराधना करने से सांसारिक और आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि कौन से 5 कार्य हैं जिनको करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। सोमवार के उपवास से मिलता है विशेष लाभ। सोमवार के उपवास से मिलता है विशेष लाभ। सावन के माह में सोमवार को उपवास यानी व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी मन की चंचलता दूर होती है, जिससे आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। साथ ही ग्रह नक्षत्रों का अशुभ प्रभाव दूर होता है और मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी खुद को सही तरीके से व्यक्त करते हैं। सावन सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। शिवलिंग पर दूध का अभिषेक करें। वैसे तो भगवान शिव की पूजा करने का हमेशा ही शुभ फल मिलता है, लेकिन सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करना और शिवलिंग पर दूध चढ़ाना अति शुभ माना जाता है। यदि आप सावन में हर रोज शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो शिव परिवार का आशीर्वाद मिलता है। आपका मन भी मजबूत होता है, क्योंकि मन का कारक ग्रह चंद्रमा है, जो भगवान शिव के सिर पर सुशोभित है। सावन में हर रोज शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है और मन की चंचलता दूर होती है। साथ ही आप भगवान शिव को केसर मिश्रित खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से नौकरी और व्यवसाय में लाभ प्राप्त होता है। महामृत्युंजय मंत्र का जरूर करें जप। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भुवः सः जुहोम। सावन माह में हर रोज महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में स्वस्थ शरीर को ही संपन्नता का प्रतीक बताया गया है। आप सेहतमंद हैं तो आप जीवन में हर सफलता अर्जित कर सकते हैं। इसलिए सावन माह में प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। इसके साथ ही इस मंत्र के जप से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी दुरुस्त होता है। इन चीजों को भगवान शिव को करे अर्पित। इन चीजों को भगवान शिव को करे अर्पित। भगवान शिव को भांग, धतूरा और बेलपत्र अर्पित करना बहुत शुभ माना गया है। ये चीजें सावन सोमवार के दिन शिव मंदिर में शिवलिंग को अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में कभी भी धन्य धान्य की कमी नहीं होती है और जीवन में आ रही अड़चन भी दूर होती है। खान पान का रखें सावन में ध्यान। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सावन के महीने में अपने खान पान का भी विशेष ध्यान रखना होगा। इस माह आपको मांस, मदिरा अर्थात तामसिक भोजन के सेवन से परहेज करना चाहिए। साथ ही इस माह दूध भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव को दूध अर्पित किया जाता है। सावन में दूध न पीने के वैज्ञानिक कारण भी हैं।
आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ भी शेयर करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।